वेलकम बच्चे लोगों। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था डिमांड और प्राइस के बीच रिलेशन। और अगर आपको याद हो तो वहां हमने आपको बताया था, क्या बताया था? हमने आपको पढ़ाया था कि इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस, और अगर प्राइस डिक्रीजेस तब डिमांड इंक्रीज। इसको बोलते हैं प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन है, या प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन है। ये हमने कल पढ़ा था। बट इसके कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं। कभी कभार आता पेपर में कि इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, यानी कि उसका एक्सेप्शन है ये। तो कौन कौन सी चीजें देखो, इनके बीच पॉजिटिव रिलेशन है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन द फॉलोइंग केसेस। यानी कि प्राइस बढ़ रहा, डिमांड भी बढ़ रही। जितना प्राइस इंक्रीज उतनी डिमांड इंक्रीज। कहां कहां होता है आप देखते चले जाओ। ड्यूरिंग वार टाइम सिचुएशन, जब लड़ाई हो रही, वार हो रही, तो चीजें महंगी। अब दुकानें बंद हैं, सामान बंद है, मार्केट बंद है, आना जाना बंद है, तो चीजें तो महंगी होंगी। अब जितनी चीजें महंगी होंगी, लोग उतनी खरीद खरीद के अंदर सेव करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। यानी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम या ड्यूरिंग वार सिचुएशन, इफ क्या, इफ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड आल्सो इंक्रीज। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जैसे कि देखो किसी बंदे के पास नोकिया का पुराना फोन है तो काम चला रहा है। अब आईफोन जितना महंगा है उतनी लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। यकीन मान लो ना, किसी के पास 1 लाख रुपए का मोबाइल है तो लोग उसको देखते ही रह जाते हैं, भाई इसके पास मोबाइल है, हम भी लें। बट पैसा नहीं है इसलिए लोग ले नहीं पाते हैं, बट सबकी डिमांड जरूर होती है। इसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा सोशल स्टेटस रखती हो, बहुत अच्छा कॉटन का ड्रेस, बहुत अच्छी गाड़ी, मर्सिडीज, और जो बड़ी बड़ी गाड़ी होती हैं, कोई ऐसी पेंटिंग जो किसी के पास ना हो, जितनी महंगी उतनी ज्यादा डिमांड। आप में से एक और बात मैं बता दूं, थोड़ा खूबसूरती और मुस्कुराहट लाते आपके चेहरे पे। वाइन, जितनी पुरानी बोतल होगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा उसका। पुरानी वाइन का मजा ही कुछ और है। अब आप बोलेंगे मास्टर जी आपको कैसे पता? अरे हमें काहे नहीं पता, हम खाली सुनते रहते लोगों से, हमने तो टच भी नहीं किया कभी। चलो, जितनी पुरानी वाइन उतनी ज्यादा महंगी, यानी कि ये क्या है, एक अलग सोशल स्टेटस है। उसके बाद when consumer compares the quality of any product with its price, यानी कि जब दो चीजें हैं हमारे पास, देखो एक टी शर्ट ये है, एक टी शर्ट ये है हमारे पास, और एक टी शर्ट ये है। ये टी शर्ट ना जरा किसकी है, ये मोनालिसा से ली हुई है, और ये फड़ी से ली हुई है। ये फड़ी से ली है और ये मोनालिसा से ली है। अब जाहिर सी बात है क्वालिटी इसकी ज्यादा होगी, तो जितनी इसकी क्वालिटी ज्यादा होगी उतनी इसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। यानी कि व्हेन कंज्यूमर कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, इट्स डिमांड इंक्रीजेस। प्राइस चाहे ज्यादा हो तब इसकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये तीन वो चीजें हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अपोजिट हो जाती है। इसके अलावा गिवन गुड्स या लोअर क्वालिटी गुड्स। अब ये गिवन गुड्स क्या होते हैं, लोअर क्वालिटी गुड क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, जो भी गुड्स हम दुकान से लेते हैं ना, सबसे पहले आते हैं गिवन गुड्स, उसके ऊपर आते हैं इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के ऊपर आते हैं नॉर्मल गुड्स, और नॉर्मल गुड्स के ऊपर आते हैं लग्जरी गुड्स। ये टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ चीजें होती हैं। अब आप बोल रहे होंगे मास्टर जी लग्जरी तो पता चल गया, नॉर्मल पता चल गया, इंफीरियर पता चल गया, ये गिफन का है, ये का नोटंकी है। तो एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट गिफन। इस बंदे का नाम था रॉबर्ट गिफन। इन्होंने बोला कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सड़ी गली रखी हुई होती हैं, बहुत कम लोग लेते हैं, उन चीजों को गिफन गुड्स बोलते हैं। सब्जी मंडी में जाओ, एक तरफ सड़े गले अनार होंगे, काले काले बोरे होंगे 100 रुपए के 2 किलो, और एक तरफ होंगे 100 रुपए के किलो। अब आप 100 रुपए के 2-3 किलो वाले को देख के ही रह जाएंगे, बोलेंगे यार ये कौन खराब दिख रहे, ये कौन लेगा, तो लेते ही नहीं हम। उनको बोलते हैं गिफन गुड्स। उनसे थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाले इंफीरियर, थोड़ी और अच्छी क्वालिटी वाले नॉर्मल गुड, थोड़ी और क्वालिटी वाले लग्जरीज गुड।
तो जो गिफन्स गुड होते हैं ना, वो भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। जरा कैसे देखो, अगर इनकम किसी बंदे की होगी कम कम कम, जरा देखो मैं आपको बताता हूं, इसको जरा यहां समझो। आप में से एक बंदा है, उसकी सैलरी है ही 100 रुपया है, आप वो दुकान पे गया अनार लाने, तो वो सोचेगा यार जो बिल्कुल गिफन्स है ना, बिल्कुल सड़े गले, ये इतने भी खराब नहीं है, सिर्फ बाहर से खराब हैं, अंदर से खोलेंगे धोएंगे खाएंगे बहुत अच्छे हैं। तो जितनी इनकम कम उतनी इनकी डिमांड ज्यादा, ठीक है ना। जितनी किसी बंदे की इनकम कम होगी उतनी इनकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा। तो देखो ये नेगेटिव रिलेशन है। क्या है, नेगेटिव रिलेशन। अब अगर आपकी इनकम 100 रुपए से होगी 1000 रुपए, अब आप बोलोगे यार गिफन गुड नहीं, हम थोड़े सारे अच्छे क्वालिटी वाले गुड्स खाएंगे, अच्छे अनार खाएंगे, प्राइस ज्यादा, प्राइस क्या होगी, ज्यादा, तो डिमांड हो रही ज्यादा, मगर किन चीजों की, अच्छी क्वालिटी वालों, गिफन वालों की नहीं। ठीक है, पता चल गया आपको इनके साथ। और जितना लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा वो अच्छी चीजों का डिमांड करेंगे, खराब चीजों की डिमांड नहीं करेंगे। यानी कि अगर लोगों के पास प्राइस पैसा हो गया ज्यादा तो गिफन गुड की डिमांड क्या होगी, कम, और पैसा हो गया कम, गिफन गुड की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। तो ये अपोजिट रिलेशन है। गिफन गुड को लोअर क्वालिटी, क्या लोअर से भी लोअर क्वालिटी बोलते हैं, और इंफीरियर गुड्स आर नॉट एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी। जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना वो थोड़े सारे अच्छे होते हैं। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब आगे चलते हैं। तो ये अभी हमने वो वाले केसेस पढ़े जो डिमांड की लॉ को फॉलो नहीं करते थे, यानी कि एक्सेप्शन थे। हर जगह यही होता है, नॉर्मल यही होता है, जितनी डिमांड बढ़े ना, जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी डिमांड कम होगी। देखो लिखा हुआ, प्राइस बढ़ रही डिमांड कम हो रही, प्राइस कम हो रही और डिमांड बढ़ रही, ये तो फैक्ट है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है जितना प्राइस बढ़ता चला जाता उतनी डिमांड भी बढ़ती चली जाती। इसको बोलते एक्सेप्शन टू लॉज ऑफ डिमांड। और हमने इस नेगेटिव रिलेशन का कल ग्राफ बनाया था ऐसे करके। आप इसका भी ग्राफ बनाएंगे, एक्सेप्शन का ग्राफ बनाएंगे। अब मैं ये जो लिखा है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे एग्जांपल दिया है। अब डिमांड कर्व का ग्राफ मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूं। देखो ये जो ऊपर बना हुआ है ना, ये मैं इसको एक बार फिर से यहीं बना रहा हूं, ये और ये एक्स एक्सिस पे डिमांड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। ठीक है, देखो जब डिमांड बढ़ रही, ये डिमांड है, डिमांड बढ़, प्राइस भी बढ़ रहा, डिमांड भी बढ़ रही, प्राइस बढ़ रहा डिमांड बढ़ रही, प्राइस बढ़ रहा डिमांड बढ़ रही, प्राइस बढ़ रहा डिमांड बढ़ रही, तो ये ग्राफ होता है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ का ग्राफ आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, वो वही है। यानी कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड। ये किसका ग्राफ है, एक्सेप्शन केस। और वहां पे क्या पढ़ा था, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड। जितना प्राइस ज्यादा उतनी क्वांटिटी डिमांड कम। पेपर में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ एक्सेप्शन डिमांड कर्व। तो एक्सेप्शन डिमांड कर्व में ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व, तो ये सही है। उसका स्लोप कैसे हमने पढ़ा था, स्लोप हमने ऐसे पढ़ा था, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा पॉजिटिव, ऊपर की तरफ बढ़ रहा। अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो शेप कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है। ये तीनों चीजें पढ़नी है। एक तो ये, चाहे एक्सेप्शन डिमांड हो चाहे दूसरे वाला जो अभी हमने पहले पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, स्लोप भी पढ़ना है और उनकी शेप्स भी पढ़नी है। ठीक है, अब आपके पेपर में मेंशन है डिमांड यूजिंग डिफरेंट कर्व टेक्निक। अब कर्व टेक्निक के बारे में सुनो, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आपको समझ आए। अगर मैं इसको लिख के पढ़ाता तो ये मुझे लगता था ज्यादा अच्छा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ आपको समझा दूं। अगर मैं फेल रहा, नाकाम रहा, तो इसको मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। देखो अब जरा डिफिकल्ट चीज आ रही है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसी हो रही है। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा भी मैथ जानते हैं तो देखिएगा। देखो मैं हाईलाइट करता हूं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या है, डिमांड, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या है, प्राइस। एक तरफ डिमांड है एक तरफ प्राइस। ठीक है, ये ग्राफ कौन सा है, डिमांड कर्व का। यानी कि इफ डिमांड इंक्रीजेस देन इट्स प्राइस डिक्रीजेस, या इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस, यानी कि नेगेटिव रिलेशन वाला। अब देखो गौर से सुनना, मेरी जो लाइनों में जो लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं इसको फोकस करना। ये कोई एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे किसी प्रोडक्ट का प्राइस पी है। प्राइस क्या है, P। जब प्राइस पी है तो इसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्यू है। यानी कि प्राइस 50 रुपया है तो इसकी डिमांड बढ़ती 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 100 लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं।
ठीक है ना, एक चीज ये। अब देखो प्यारे बच्चों, प्राइस बढ़ती 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 प्राइस पहुंच गई यहां। जब प्राइस पहुंच गई यहां, तो डिमांड पहले यहां थी तो डिमांड हो गई कम, प्राइस बढ़ गई, गौर से समझना, प्राइस बढ़ गई, डिमांड क्या हो गई, डिमांड कम हो गई। तो अब देखो ये कहां की तरफ जा रहा है ग्राफ, ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा, इसको बोलते हैं मूवमेंट अपवर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मूवमेंट अपवर्ड्स। तो जब मूवमेंट अपवर्ड्स होता है, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रैक्शन। देखो कंट्रैक्ट हो रहा है, देखो पहले यहां था ना ये रेड वाली लाइन, अब पीछे आ रही, सिकुड़ रही है लाइन, पीछे की तरफ आ रही है, इधर आ रही है। देखो पहले इतना एरिया था, अब इतना एरिया हो गया है। आपको ये चीजें शायद मुश्किल लग रही हैं, बट पेपर में ऐसे ही आता है। क्या, मूवमेंट अपवर्ड्स इन डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रैक्शन बोलते हैं। कंट्रैक्ट हो रहा, ग्राफ नीचे की तरफ, पीछे आ रहा, इधर जीरो की तरफ आ रहा। अब देखो पहले प्राइस इतना था, फिर प्राइस ये हो गया, अब प्राइस हो गया यहां पे, जरा प्राइस कम हो गया। तो जब प्राइस हो गया कम, तो पहले डिमांड ये थी, फिर बड़ी, फिर डिमांड और बड़ी, तो डिमांड होगी यहां पे, प्राइस ये और डिमांड ये। इसको बोलते हैं मूवमेंट डाउनवर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट डाउनवर्ड्स। तो जब मूवमेंट डाउनवर्ड्स होती है, तो देखो ये खुल रहा है, ये एरिया भी सामने आ गया, ये एरिया भी इसके अंडर आ गया, इसको बोल देंगे एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब जरा मैंने आपको क्या बताया, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, अगर प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब डिमांड कर्व बनाया, वहां हमने पढ़ा कि अगर प्राइस पी था, समझ आ रहा आपको, अगर नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपको जहां पे समझ नहीं आएगा आप मुझे पढ़ते पढ़ते कॉल करना, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। या डाउट सेशन, अगर वहां पे नहीं कर सकते तो डाउट सेशन बोलना, मैं डाउट सेशन भी रखूंगा जब आप बोलोगे। प्राइस पी है तो डिमांड इतनी है, ये होगी डिमांड। प्राइस अब बढ़ गई तो पी से होगी प्राइस P1। जब प्राइस बढ़ गई तो पहले डिमांड इतनी थी, ये जो मैं ये लगा रहा हूं येलो वाला, प्राइस इतनी थी, अब प्राइस होगी है जरा देखो कम, इतनी प्राइस पहुंच गई। तो पहले इतना एरिया था, ये जो मैं ग्रीन लगा रहा हूं, पहले इतना एरिया था, अब हो गया एरिया कम, कितना, इतना। तो कंट्रैक्ट हो रहा ना, पीछे आ रहा ना, तो मूवमेंट अपवर्ड्स को बोलते हैं कंट्रैक्शन। और अगर प्राइस कम हो, P2 हो जाए, तो डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। अब देखो पहले इतना था येलो वाला एरिया, अब मैं इसको ब्लैक करता हूं, ये एरिया भी बीच में आ गया, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, एक्सटेंशन। अब क्या हो गया है, एक्सटेंशन। तो मूवमेंट डाउनवर्ड्स का मतलब होता है एक्सटेंशन, और मूवमेंट अपवर्ड्स का मतलब होता है कंट्रैक्शन। बस ये हल्की हल्की चीजें पेपर में आती हैं। क्या लिखा है, कंट्रैक्शन या एक्सटेंशन इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ओनली, प्राइस की वजह से होता है, और बाकी सारे फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। अब बाकी फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आप तो सिर्फ पंचायत या जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं, तो जितना मैंने ये पढ़ाया है, डिमांड इतना काफी है। अगर कभी कभार एनडीए सीडीएस का पेपर भी देंगे, तो पेपर में पूछ सकते कि मूवमेंट अपवर्ड इज नोन एज कंट्रैक्शन, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। बाई कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कांस्टेंट, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। अब क्या क्या फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, जरा सुनते जाना। देखो ढेर सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कांस्टेंट रहेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे भी फर्क पड़ता है। अब ये सारे फैक्टर तो आगे लिखे मैं बताता आपको। कभी कभार ऐसा होता है सामान ज्यादा बिक बन जाता है, फिर लोग बोलते हैं ले लो ले लो, उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। बट बाकी सारे फैक्टर्स को भी हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अब जितने भी कांस्टेंट फैक्टर हैं ये आगे लिखे हुए हैं, अभी जब सप्लाई पढ़ेंगे हम, तो सप्लाई में ये सारा लिखा हुआ है। अब चलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले अभी जो हमने पढ़ा उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब जरा सुनते जाना, देखना। एक्चुअली ये अच्छा तरीका नहीं है, ये साफ करके मैं पढ़ाता तो ज्यादा बेहतर था, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यही पढ़ाऊं। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बताऊंगा। ये रेड वाली जो लाइन है ना, ये लाइन है डिमांड कर्व की, ये डिमांड है और ये प्राइस है। अभी ये पढ़ा हमने डिमांड। अब देखना, कभी देखो प्राइस पहले इतना था, यानी कि ये जो रेड वाली लाइन है, तो प्राइस की वैल्यू ये थी, प्राइस की वैल्यू क्या है ये। अब किसी कारण डिमांड बढ़ गई है, कारण क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, प्राइस उतनी है। जैसे देखो ये कोई मोहल्ला है छोटा सारा, पहले यहाँ 10 लोग रहते थे, तो ये लोग 10 चॉकलेट खाते थे या 10 मोमोज खाते थे। अब इस मोहल्ले में 20 लोग आ गए, प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वांटिटी ऑफ मोमोज डिमांड 10 से हो गई 20। तो अगर प्राइस पे कोई भी असर ना हो, यानी कि प्राइस बेसिक ना हो, प्राइस बेसिस ना बने, लोग ज्यादा आ जाएं या कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई और चीज आ जाए जिसकी वजह से क्या हो जाए कि डिमांड बढ़ने लगे, तो पहले डिमांड इतनी थी ये वाली, क्यों,
अब प्राइस उतनी है, डिमांड बढ़ती 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 डिमांड यहां पहुंच गई आगे। तो ये जो ग्राफ था ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। इसकी तरफ शिफ्ट हुआ, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो ये राइट की तरफ शिफ्ट पता क्यों हुआ? डिमांड इंक्रीज होने की वजह से। तो राइट शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते? इंक्रीज इन डिमांड। और अगर लोग यहां से चले गए चले गए चले गए तो डिमांड क्या होगी? कम 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 कम। तो ये जो दूसरा है डी डैश ये पीछे हो गया, इसका मतलब शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना? अब अभी मैंने आपको बताया मूवमेंट अपवर्ड्स का मतलब होता है कंट्रैक्शन, मूवमेंट डाउनवर्ड का मतलब होता है एक्सटेंशन, और राइट शिफ्ट डिमांड का मतलब होता है डिमांड बढ़ गई, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है डिमांड डिक्रीज हो गई। ठीक है ना? ये लिखा है यहाँ पे, द शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस का कोई रोल नहीं है, बाकी चीजों का रोल है, बाकी चीजें लोग ज्यादा आ गए या कुछ भी हो गया, ये चीजें। अब मेरी एक बात सुनो, अभी मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया है डिमांड, डिमांड क्या होता है। अब डिमांड के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ाई जाती है, बट ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तब आपको पढ़ाऊंगा जब सप्लाई पढ़ा दूंगा। इसलिए अपने नोट्स ओपन करो और इनको ऐसे लाइन नहीं लगाना है, इनको जरा देखो ही मत। अभी आप क्या करो, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे करो, डिमांड टॉपिक निकालो, डिमांड की डेफिनेशन पढ़ो, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ो, कंप्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ो, और डिमांड कर्व पढ़ो। डिमांड कर्व मैंने दो पढ़ाए, एक्सेप्शन केस वाला भी और दूसरा रियल वाला भी। उसके बाद फिर आप पढ़ो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। वो पढ़ने के बाद इलास्टिसिटी को भूल जाओ, ये वही ग्राफ टेक्निक्स हैं जो आपके सिलेबस में, पंचायत वाले सिलेबस में मेंशन है। तो मैं पंचायत वाला तो पढ़ा ही रहा हूँ, बट उसकी एक्स्ट्रा लेवल भी पढ़ा रहा हूँ। इनको भूल जाओ, अभी भूल जाओ, ये जितना मैंने लिखा है इसको भूल जाओ, टाइप्स ऑफ डिमांड वगैरह सब भूल जाओ, ये इतना नहीं है। अच्छा, इसमें कभी कभार पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब डिमांड के बाद आप आ जाओ, ये सारे पेज, दो तीन चार पेजेस हैं यहाँ पे, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। अब आ जाओ आप सप्लाई की तरफ। अब ये जो ग्राफ मैंने छोड़े, क्या नहीं पढ़ाऊंगा? ये पढ़ाऊंगा, बट डिमांड और सप्लाई खत्म करने के बाद। डिमांड किसकी होती है? कंज्यूमर की। और सप्लाई किसकी होती है? प्रोड्यूसर की। डिमांड कंज्यूमर करता, हम लोग करते, सप्लाई कौन करता? प्रोड्यूसर। व्हाट इज सप्लाई? इट इज क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी विच एनी प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल, ऑफर टू सेल, किसी पर्टिकुलर टाइम पे और किसी पर्टिकुलर प्राइस के साथ। तो सप्लाई का मतलब होता है वो कैसे चीजों को बेचने के लिए विलिंग भी होना चाहिए, ऑफर भी करना चाहिए पर्टिकुलर टाइम और प्राइस में। अब लाइट की वजह से वेरी सॉरी, मुझे इसको ऑफ करना पड़ रहा है, ये तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट लेक्चर में आगे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।